બાળકો, તમને ખબર જ છે કે કોવિડ-19ના કારણે આપણી શાળાઓ બંધ થઈ ગઈ છે. તો આપણે હવે શું કરવાના છીએ? ઓનલાઈન શિક્ષણ લેવાના છીએ. જેવી રીતે તમે ક્લાસમાં બેસીને શિક્ષણ લેતા હતા, હવે તમારે ઘર બેસીને પણ આ વિડીયો એટલે કે આ પાઠ ભણવાનું છે. તો જુઓ, તમે ઓળખો જ છો ને, આ તમારી શું છે? હિન્દીની ચોપડી છે. ને કયું ધોરણ? ધોરણ 5 એટલે કે કક્ષા 5 દ્વિતીય સત્ર. बच्चों, पेज नंबर 80, पाठ 12, दुमदुमा गांव के बच्चे। बच्चों, हमारा ये जो पाठ है इसका साहित्य प्रकार क्या है कि ये एक कहानी है और इसमें हमें बताया गया है कि दुमदुमा गांव का नाम ही दुमदुमा है और उसमें ये बच्चे आपको दिखाए गए हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, बच्चों में अपार क्षमता होती है। क्षमता मतलब क्या होती है? उनमें एक योग्यता होती है और वो कैसी होती है? अपार, बहुत सब होती है, पार की ना जा सके वैसी। उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। स्वयं मतलब बच्चे रहते, बच्चों में बचपन से ही कि वो खुद कुछ कर सके, स्वयं मतलब खुद कुछ कर सके, ऐसी उनमें लगन पैदा करना क्या है? आवश्यक, ज़रूरी है। वरना हम बच्चों को बचपन में कुछ सिखाएंगे नहीं, कुछ करने की लगन नहीं पैदा करेंगे तो बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे? आलसी बनेंगे। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपण किया गया है। निरूपण किया गया है मतलब बच्चों उसको बताया गया है। किसकी परेशानी है बच्चों? दुमदुमा गांव की परेशानी है। अब वो क्या परेशानी है वो आपको आपके पाठ में दिखेगा। और कहा गया है कि बच्चे कदम उठाते हैं, कोई बड़ा कोई बूढ़ा नहीं, लेकिन कौन उठा रहे? बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपण वो बताया गया है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। क्या बोला गया है बच्चों कि जो कहानी है तो इससे बच्चे प्रेरित हो गए, बराबर। और क्या? कक्षा मतलब अपने क्लास में, अपनी धोरण में, विद्यालय और गांव की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसे हल करने का क्या करेंगे? उपाय ढूंढने में जागरूक होकर और कार्य भी करेंगे। यह दुमदुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी, खेत सूख जाते थे, लोग परेशान रहते पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, तैरना चाहते थे, पर कहाँ? ऐसा बोला गया है बच्चों। कौन से गांव की बात की गई है? दुमदुमा गांव की बात की गई है। तो उसमें हमेशा किस चीज़ की कमी रहती थी बच्चों? हाँ, हमेशा पानी की कमी रहती थी। और पानी की कमी से सब खेत जो होते थे वो सूख जाते थे, क्योंकि खेत पे तो बच्चों पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और लोग भी कैसे रहते थे बच्चों? परेशान रहते थे, क्योंकि पानी के बिना आपने देखा आपके घर में भी पानी नहीं आता होगा तो क्या कोई काम हो पाता है? नहीं, कोई भी काम हो पाता नहीं है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल भी नहीं पाते थे और तैर भी नहीं पाते थे। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। इकट्ठा मतलब जमा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो, बिल्लू बोला। क्या बोलता है बिल्लू? कि मैं बादलों को बोलूँगा कि तुम रोज बरसो। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। महिमा क्या बोलती है बच्चों? क्या बोला गया बच्चों? कि एक दिन बच्चे मैदान में मैदान में इकट्ठा मतलब जमा हुए। तो उन्होंने क्या उपाय सोचा बच्चों? क्या सोचा? तो उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। तो बिल्लू क्या बोलता है बच्चों? हाँ, ये बोलता है कि मैं क्या करूँगा? बादलों से प्रार्थना करूँगा कि तुम रोज़ बरसो, मतलब रिक्वेस्ट करूँगा। बादल रोज़ कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। महिमा क्या बोलती है बच्चों? कि बादल रोज़ कैसे बरस सकते हैं? क्योंकि हमारे वहाँ तो कितने महीने बारिश रहती है? 4 महीने ही बारिश रहती है। तो आपने कभी देखा है ठंडी और गर्मी में बारिश बरसते? इसलिए महिमा बोलती है कि बादल रोज़ कैसे बरस सकते हैं। तब फिर क्या हो? सब सोचने लगे, क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली। क्या बोले? क्योंकि बच्चे क्या बातें कर रहे थे बच्चों? कि बच्चे ऐसी बातें कर रहे थे कि है ना, हम क्या करेंगे? बारिश को बोलेंगे कि बारिश रोज़ बरसे। लेकिन ऐसा हो सकता है बच्चों के बारिश रोज़ बरसेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो रजिया क्या बोलती है कि हम क्या करते, एक बड़ा सा गड्ढा खोदते और उसमें क्या करेंगे? खूब सारा पानी और जिसमें क्या होगा? बारिश होगी तो बारिश से बहुत सा पानी भर जाएगा। हाँ हाँ, यही ठीक है, सारे बच्चे बोले। फिर बच्चे लाए फावड़े, कुल्हाड़ी, कढ़ाई, कुलादे और तसले। ये सब क्या है बच्चों? एक सांझ जैसे कि फावड़े, जो फावड़ा आता है, कढ़ाई, कुदाले, कुल्हाड़ी और फिर तसले।
वे ज़मीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे। मैं ज़मीन खोदते रहे और मिट्टी ढोते रहे मतलब मिट्टी बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। वे सभी बच्चों के साथ काम में जुट गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। आपको दिख रहा है बच्चों ये तालाब? तो उन्होंने कौन से सामान का उपयोग किया? फावड़े, कढ़ाई, कुदाले और तसले। ज़मीन खोदते रहे और मिट्टी ढोते रहे और इसे क्या करते रहे? बाहर फेंकते रहे। और क्या बोला गया है कि वो जब काम कर रहे थे तो उनको कौन देख रहे थे? गाँव वाले। और वे सभी बच्चों के काम करने में जुट गए मतलब सब काम में लग गए। इस तरह बना बड़ा सा एक तालाब। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। पानी से खेत की सिंचाई, खेतों में मक्का और धान लहलहाए। क्या बोला गया है कि वो जो बच्चे तालाब को खोदा था ना, उससे क्या हुआ कि बारिश में बहुत सा पानी भर गया और पानी से उन्होंने खेत की क्या की? सिंचाई की। जिस तरह से बीज रोपते, फिर उसको बाद उसको क्या देते? पानी देते, बराबर ना बच्चों? फिर बीज बड़ा होता है, पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है। उस तरह की क्या ये सिंचाई हुई और खेत में मक्का और धान लहलहा है। मतलब लहराने लगे। धान मतलब अनाज और मक्का मतलब मकाई लहराने लगे। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। और क्या हो गया बच्चों के? दुमदुमा गांव में क्या हो गए? सब लोग खुश हो गए और बच्चे पानी में इस तरह छपाछप कूदने नाचने लगे। फिर से दुमदुमा गांव में बच्चों क्या आ गई? खुशहाली आ गई। अब आपको जब पूछा जाएगा कि ये जो दुमदुमा गांव के बच्चे, इसका साहित्य प्रकार कौन सा है, तो ये क्या है बच्चों? एक कहानी के रूप में बताया गया है। फिर आपको पूछा जाए बच्चों कि दुमदुमा गांव में किसकी कमी थी, तो हाँ, दुमदुमा गांव में पानी की कमी ही थी। और फिर ऐसा बोला गया है कि बच्चों ने क्या सोचा? एक जगह मैदान में इकट्ठा हुए और पानी की कमी दूर करने का उपाय सोचने लगे। तो रजिया ने सबको क्या दिया? एक युक्ति दी, एक उपाय दिया। रजिया ने बोला एक बड़ा सा खड्डा खोदा जाए, उसमें बारिश का पानी क्या होगा? जमा होगा। और सभी बच्चों ने उसके कहने पर वैसा ही किया। और आखिर में क्या हो गया बच्चों? जब बच्चे काम कर रहे थे तो गाँव वाले भी काम में साथ में लग गए। और जब बारिश गिरी तो पानी भरा और खेतों की सिंचाई और मक्का और धान लहलहाए और सब लोग खुश हो गए और बच्चे छपाछप नहाने लगे। तो देखिए बच्चों, ये शब्दार्थ दिए हैं। प्रार्थना मतलब विनंती, पानी मतलब जल, कमी मतलब अभाव, परेशानी मतलब दुख, उपाय मतलब तरकीब, बारिश मतलब वर्षा, धान मतलब अन्न। यहाँ क्या है? धान का मतलब चावल है, अनाज है। तो बच्चों, यही हमारा क्या था? दुमदुमा गाँव के बच्चे का पाठ था। आपको समझ में आया बच्चों? आप लोगों को ये पाठ के क्या करने? शब्दार्थ अपनी नोट में लिखने हैं।